Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazi and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजी आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया. हाउ आर यू ऑन दिस ब्राइट मंडे मॉर्निंग विच वाज मेरी तो बारिश से के साथ शुरू हुई थी. मुझे ऊपर से छत पे से टिप 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 बरसात की आवाज़ आ रही थी. हमारी कहीं दूर दूर तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि अब गर्मी वापस आ गई है. सर्दी की एक झलक देखने के बाद वी आर बैक टू द वार्म वेदर. अब तो या सो नो बारिश, नो ऐसा सुहाना मौसम जिसकी आप बात कर रही हैं. हाँ, बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम हो रहा है. एंड उसी की खुशी में मैंने ये पहन लिया वेस्ट कोट. व्हेन आई वाज इन कराची माय मदर हैड निट दिस फॉर मी एंड उन्होंने मेरे साथ ये मैचिंग कुशन भी किया है जो अब मेरे ड्रामा कप का कुशन बन चुका है. मैं दिखा रही हूँ बिकॉज आई कैन पुट इट हियर. सो आई एम अ हैप्पी पर्सन. यू नो यू कैन मैनिफेस्ट हैप्पीनेस एंड कामनेस इन योर लाइफ इन द मॉर्निंग. तो आप कह रही हैं आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर सकती हैं, तो आप किस किस्म की हैप्पीनेस आजकल मैनिफेस्ट कर रही हैं या क्या की थी जो हो गई है? आज कल बहुत ज़्यादा इट्स टू मच. आज सुबह की बात कर रही हूँ. कामनेस एंड हैप्पीनेस मैंने कहा है कि आज मेरा अलार्म नहीं बजा, आँख खुली, मैंने जल्दी से चेक किया राबिया क्या कह रही है ड्रामा कप के बारे में. तो राबिया ने कहा टाइम, तो मैंने टाइम बताया. फिर मैंने कहा शाजिया चुपचाप 1 घंटे और सो जाओ. सो आई थिंक माई हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम देयर क्योंकि मैं आई हैव नोटिस इफ़ यू गेट योर स्लीप you are able to have that calmness. अगर आपका 1 घंटा कम हो गया ना नींद का, एटलीस्ट फॉर मी, तो वो मैंने आज इस तरह मैनिफेस्ट सही कह रही हैं आप. बिल्कुल, सोना एंड तबीयत ठीक होना, अगर ये दोनों चीज़ें सही हो रही हो तो आपकी आधी मुश्किलात वहीं ख़त्म हो जाती हैं. और ये दोनों चीज़ें सही नहीं हो तो आपकी मुश्किलात वहीं पे डबल हो जाती हैं. बट खैर, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दीज. आई थिंक ज़रा से हम रमज़ान ड्रामों पे बात कर सकते हैं. आपको कैसे लगे? एक मैराथन लगी हुई है आजकल रमज़ान ड्रामों की. रमज़ान ड्रामे यहाँ से भी गिरे, यहाँ से भी गिरे, यहाँ से भी गिरे, जहाँ देखो एक रमज़ान ड्रामा है. अच्छा, यू नो द फन थिंग अबाउट रमज़ान ड्रामाज और द अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस कि शुरू में मुझे नहीं कोई इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब 2 और 3 ड्रामाज आर ग्रोइंग ऑन मी. एंड वन ड्रामा इज़ लेट टू द पार्टी जो कल शुरू हुआ है, रफ्ता रफ्ता. एंड अभी मैं राबिया को बता रही थी, मैंने कहा राबिया डिड यू नोटिस इट्स ज़ावियार एंड सहीफ़ा आर स्टारिंग इन इट, मेन लीड्स, और भी हैं कैरेक्टर्स. मैं अभी देख रही थी and I was absolutely loving Xavier's hairdo. He's completely changed his hairstyle. What do you think about it? हाँ, इट वॉज अ सरप्राइज. मैंने भी देखा तो मैंने कहा अच्छा हेयर स्टाइल चेंज हो गया है, कुछ लुक भी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है. आई थिंक इज़ लॉस्ट वेट ऑल्सो. तो एवरीथिंग इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू गिव अ फ्रेश लुक टू ज़ावियार इन दिस ड्रामा. बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और वो कॉन्वर्सेशन भी शुरू में मुझे मज़े की लग रही थी. इवन आई वॉज लाफिंग एट द थिंग्स दैट वर हैपनिंग. सो आई एम रियली विशिंग ऑल द बेस्ट टू ग्रीन एंड द क्रिएटर्स ऑफ दिस ड्रामा. Other than that, there was one other scene in one drama that really made me laugh. Can you guess which one? Which one was that? ड्रामा है चांद नगर. अब बताएं कौन सा सीन हो सकता है. मुझे नहीं पता, उसमें बहुत से सीन्स थे. सो देयर इज़ वन सीन, एक तो हमें ये मज़ा आ रहा है. एंड आई रिमेंबर सेइंग दैट हर रमज़ान में मैं ये कहती हूँ कि रमज़ान ड्रामे में रमज़ान क्यों नहीं दिखाते. हम इस पे बात कर रहे थे पिछली दफ़ा भी कि रमज़ान दिखाया था. और क्रिएटर्स ये कहते हैं हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये करना, क्योंकि शूटिंग रमज़ान के थ्रू चल रही होती है एंड इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज द इफ्तारी एंड सहरी एंड एवरीथिंग. लेकिन दे मैनेज टू डू इट. राबिया, वो जो सीन था ना सहरी के टेबल पे, जब वो यूं करके निवाला मुंह में और पीछे से सायरन बजता है, इट वाज, आई जस्ट फाउंड इट रियली फनी बिकॉज इफ़ यू लिव थ्रू दोज डेज जब सायरन बजता था सहरी पे और आपको आवाज़ आती थी, तो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट क्रिटिकल सायरन दैट गोज अप. तो मुझे बड़ा मज़े का लगा वो. उन्होंने बड़ा अच्छा समा बनाया था उसका. वो भी, और अभी भी लास्ट मिनट पे आप सोच होते अच्छा भी 1 मिनट है कि अपनी घड़ी नहीं देखी हो, फिर अजान की आवाज़ आने वाली होती है, आपको लगता है कहीं दूर सारी, फिर आप भाग रहे होते हैं कि जल्दी से यू नो आप लास्ट बाइट ले लें या लास्ट पानी का एक सिप ले लें बिफोर आपके एरिया की अजान होना शुरू हो. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट कर रहा है ये आइडिया हर जगह पे, हर जनरेशन पे, एंड आप उससे रिलेट कर सकते हैं. And I'm also liking the newcomers on the block because this is Green and Bowles' first time at first shot at Ramzan drama. So I think it's a brave step क्योंकि काफ़ी competitive होता है Ramzan drama on that note. And it's fun for us. And given कि वो दोनों पहली बार ये रमज़ान ड्रामास करें, I think the quality of the production and the script is really good. एंड इट्स जस्ट सैड कि उन चैनल्स पे इतनी व्यूअरशिप नहीं है, तो शायद ड्रामों को वो रिकग्निशन नहीं मिल पा रही जो वो डिज़र्व करते हैं. बट अदरवाइज दे आर रियली अ गुड वॉच, आई फील. एंड यू नो व्हाट, वन लास्ट थिंग बिफोर वी गो ऑन टू द ड्रामास, क्योंकि आज हमारे पास ड्रामे कम है, हम गपशपें कर रहे हैं. राबिया, यू हैड मेंशन अमीर गिलानी वेरी फिल्मी में, हाउ यू हैड
जूम के ऊपर इंटरव्यू हुआ था एंड ही हैड मेंशन, अच्छा आई वाज क्लियरिंग माय फोन येस्टरडे और मैंने तुम्हें वो क्लिप नहीं भेजी, इत्तेफाक से मेरे फोन पे एक स्क्रीनशॉट आया राबिया टॉकिंग टू अमीर गिलानी और वो जूम का स्क्रीनशॉट था। मैंने कहा ओह दिस आल्सो हैपन एंड लुक एट द कोइंसिडेंस, ये अभी मेरे सामने आ रहा है। इट वाज लाइक एजेस अगो Yeah. कोविड का। तो फिर मैंने देखा जाके, आई रियली एंजॉयड द एसआरके फील्स दैट एंड they've really put in a lot of effort, हाँ, इन उनके वार्डरोब, उनके आउटफिट सब एक साथ करने में। सो बिग शाउट आउट टू दैट एज वेल। नहीं, डेफिनेटली वो भी पूरा जो वो वाला सीन है जो कल होना हो वाला, नहीं कल होना नहीं, कुछ कुछ होता वाला सीन है अंजलि और राहुल वाला, उसमें टी शर्ट्स के कलर्स एंड एवरीथिंग एंड आई यू नो आपको एक रिकॉल आती है ऑफ द एक्चुअल सीन। सो येस डेफिनेटली दे हैव ट्राइड कि कुछ ना कुछ उसकी फील वो लेकर आए जो ओरिजिनल सीन्स के। But the drama is getting very mixed reviews, Shazia. Some people are happy, some people are not happy. And they are like कि आगे कुछ हो क्यों नहीं रहा, हम एक सीन के बाद दूसरा सीन क्या, हम सिर्फ SRK की मूवीज़ को recreate करें. I was not expecting that. I thought maybe people would be loving it. So although view-wise this is one drama which is going strongest among all, it is also getting its fair share of criticism from the audiences. It is because I feel there needs to be more to it. I completely agree with the audience. अच्छा है, मज़े का है, लेकिन आप आगे चलें और कुछ और भी दिखाएं. Having said that, I thought that Ameer is really acing SRK's expression. बहुत छोटे छोटे expressions उन्होंने mark करे हैं and Dananir is also playing up to it. But I do hope कि वो आगे थोड़ा सा और push हो अब story. ठीक है, इससे पहले कि हम ड्रामा रिव्यू करें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ. मुझे बुरेना कोई बैग पकड़ा दोगी प्लीज़. I just want to show one thing to everyone. एंड सो इससे पहले हम ड्रामा में आगे बढ़ें, आई जस्ट वांटेड टू शो दिस वन थिंग. सो मैं अपनी रील्स में शाजिया, मैं अपने इंस्टाग्राम पे आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस कि हम ऑफिस में कुछ करेंगे रमज़ान रिलेटेड और यही था कि आप क्या कर सकते हैं. तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो हमने किया और हम कोई शो नहीं मारे, हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसके बारे में बात की थी. मैं दोबारा भी बात करूँगी और हम इंस्टाग्राम पर अलहदा से इसकी रील भी करेंगे. जस्ट एन आइडिया इफ़ यू गाइज ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट. वी हैव क्रिएटेड दीज बैग्स. इन बैग्स में पानी की बोतल है, खजूर है, कपकेक है और कुछ निम्को के पैकेजेस हैं और कुछ जूस और एक दो और चीज़ें हैं इसमें जो हमने बना दी हैं. सो हम में से कोई भी लास्ट मिनट निकल रहा है और हमें ख्याल आता है कि ओ हम गुजर रहे होते हैं तो इस बंदे को हमारा दिल चाहता है कि हम इफ्तारी दे दें या हमारे पास ये पड़ी है कि रास्ते में अगर हम किसी की हेल्प कर सकें. तो हमने ये बैग्स बना के ऑफिस के एंट्रेंस पे रख लिए हैं ताकि अभी हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है. आई वांटेड कि इस पर हार्ट्स बना लें या कुछ. फिर ये भी हो रहा था ये बैग्स तो फेंक जाएंगे बट फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, जज्बा तो है ना, लेट्स डू इट. तो ये एक छोटा सा एक जस्ट टू ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ रमज़ान इन द ऑफिस ये हमने किया है एंड वी आर शेयरिंग दिस आइडिया विद यू इफ़ यू गाइज वांट टू डू समथिंग सिमिलर. आपकी बिल्डिंग के आसपास कोई काम करने वाले लोग हैं उनको देते हुए आप इफ्तार के से करीब निकल रहे हैं तो आप दे सकते हैं. रास्ते में कोई ट्रैफिक सिग्नल वाले के लिए आपने उठा के जाना है तो उसको दे सकते हैं. एनीथिंग जस्ट टू स्प्रेड सम द आइडिया ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर. ये एक चीज़ थी जो मैंने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें. आई थॉट दैट्स अ ग्रेट आइडिया और मेरे दिमाग में पूरी रील बन चुकी है इंस्टाग्राम की जो आप कर सकती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम, एज यूजुअल शाजिया का एक ग्रैंड आइडिया होगा जो राबिया कहेगी इसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन आई एम श्योर यू हैव अ गुड आइडिया हाउ टू डू इट. तो लुकिंग जैसे आपने देखा बेसिक हमने ब्राउन बैग्स लिए. वी केप्ट इट सिंपल बिकॉज इट वाज बिकमिंग टू मच टू हैंडल एवरीथिंग एंड आई जस्ट वांटेड कि कोई थोड़ा बहुत तो हम करें कुछ. बिल्कुल. तो दैट इज ऑल. वी कैन गो टू द ड्रामास. आई थिंक वी हैव 4 ड्रामास दिस वीक. वी हैव 4 ड्रामास क्योंकि हमारा खई एंड जाने जहां आ चुका था. जाने जहां के टाइमिंग्स भी चेंज हो चुके हैं. इट कम्स ऑन ट्यूसडे नाउ एट 9:45 एंड खई के दोनों एपिसोड हमने कर दी थी रिव्यू. सो टुडे वी जस्ट हैव इश्क मुर्शिद, सुकून, नमक हराम एंड अब्दुल्लापुर का देवदास. सो वी कैन स्टार्ट विद इश्क मुर्शिद. ओके वी कैन. जी आपके क्या फर्स्ट 1-2 इंप्रेशंस हैं कल रात की एपिसोड देखने के बाद शाजिया? You know what I really liked was Rabia के शिब्रा एंड शामीर आर अ टीम. ये आपस में एक दूसरे से नहीं झगड़ रहे हैं किसी बात पे. दे आर बोथ ऑन द सेम पेज. दे बोथ अंडरस्टैंड अपनी अपनी फैमिलीज की प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज एंड दे आर नॉट आर्ग्यूइंग. देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन देम. देयर इज सैडनेस लेकिन इनमें आपस में लड़ाई नहीं है या कोई इस तरह का मिसकम्युनिकेशन नहीं है. ये मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी. यू आर सो राइट. एंड शिब्रा ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. एंड आई एम सो ग्लैड कि हमें वो शिकवा और रोना धोना नहीं दिखा रहे कि वो नाराज़ हो जाती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने मुझे धोखा दिया. एंड नथिंग, शी अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट व्हाट ही इज़ डन. एंड अब आगे जो चैलेंज है वो उसको फेस करें विच इज़ गेटिंग द 2 fathers टू एग्री अपॉन देयर मैरिज. ऑल्सो आई फेल्ट शाजिया, मुझे 2 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी ड्रामे में. सबसे पहली बात मुझे ये लग रहा था
कि अगर उन दोनों की मोहब्बत देखो तो बड़ी अंडरस्टेटेड सी मोहब्बत है ना, कोई बहुत बड़ी बड़े आप एक्सट्रीम किस्म के या इंटेंस किस्म के सीन्स आपको लास्ट एपिसोड में नज़र नहीं आए, लेकिन डायलॉग्स बड़े इम्पैक्टफुल थे, उनका इंटरेक्शंस जो था वो सिंपल था, येट इट मेड एन इम्पैक्ट ऑन यू। एंड देयर वर थिंग्स जो हम सोचते हैं कि यार मोहब्बत करते हो तो ये करो ना, मोहब्बत करते हो तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, मोहब्बत करते हो तो एक्शन लो, जो हम सोचते थे लेकिन हमें नज़र नहीं आता था स्टोरीज़ में। फॉर अ चेंज ये वो एक स्टोरी है जिसमें डायलॉग शायद इतने बड़े बड़े नहीं हो, लेकिन एक्शन आपको नज़र आ रहा है कि शिब्रा एंड शामिर दोनों अपने अपने घरों में एक दूसरे के लिए फ़ाइट करें, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं। मुझे ये एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी। मुझे बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मुझे ये अच्छा लगा कि देखो जैसे शिब्रा ने एक बात कही, शी सेड कि जब वो दाऊद अली खान के घर आई थी कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे अब्बा के साथ कोई मुखालफा हो, इसलिए मैं नहीं आई थी। और उसने भी कहा कि तुम बताओ कि अब क्या करना है। सो दे आर बोथ ट्रीटिंग, एक रिस्पेक्ट है, एक मेच्योरिटी है रिलेशनशिप में, रादर देन क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कपल विच वी रियली डोंट नीड एनी मोर। दे हैव चेंज्ड इट एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन देम एंड देयर फैमिलीज एंड दैट ऑल्सो इन अ वेरी मेच्योर मैनर। ये नहीं कि रोना धोना थप्पड़ पड़ रहे हैं कि अब आज के बाद ये नहीं होगा। एवरी वन इज थिंकिंग थ्रू, इवन शिब्रा's फादर हु इज एक्चुअली क्वाइट, अब देखो उनकी भी बड़ी अच्छी बात है कि उनके अपने बायसेस एंड प्रेजुडिसेस हमें दिखाए जा रहे हैं ड्रामे में। शिब्रा टॉकिंग टू हिम एंड सेइंग कि मैं तो नहीं समझती थी आप इस तरह रिएक्ट करेंगे। ये मुझे दूसरा पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को अल्टीमेटम दे देते हैं या बच्चे बोल देते हैं हम तो ये करें वो करें, बट यहाँ पे एक कांस्टेंट डायलॉग हो रहा है। वो मुसलसल अपने बाप से बात करिए, वो अपने बाप को कॉल आउट करिए फॉर हिज प्रेजुडिसेस, फॉर हिज बायसेस, फॉर हिज डिस्क्रिमिनेशन, और बाप भी उससे जवाब दे रहा है। तो हम एक, मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट की है कि जब माँ बाप आपकी चॉइसेस से एग्री नहीं कर रहे हो तो आपको कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। इसी तरह शामिर को भी आप देख लें तो उसने दाऊद को साफ साफ बोल दिया है, ही डिडंट गिव हिम अल्टीमेटम बट ही सेड कि मैं बहुत आगे जा चुका हूँ, और उसने कितना मैटर ऑफ फैक्ट बोला कि जब मैं और आप रिश्ता लेके जाएंगे तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देयर पेरेंट्स, दे आर नॉट गिविंग अप, और वो कोई ये नहीं सोच रहे, अभी इस पॉइंट पे नहीं सोच रहे। पॉसिबिलिटी मैंने रखी हुई है कि अगर वो दोनों बाप नहीं मांग रहे, क्योंकि दोनों बापों की ईगो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो नहीं माने तो वो क्या करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ तो आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस dialogue that's actually happening between different parties, especially between father and daughter. Totally. अच्छा, and now I want to add in the mother in this also, Shibra's mother, क्योंकि उन्होंने भी जो सुकैना के जाने पे जो बात करी, she said अब ये वक्त आ गया है कि हम अपनी बेटियों के फैसले को रिस्पेक्ट करें, and that's what he is not willing to do, चाहे वो सुकैना का हो या वो शिब्रा का हो। तो ये भी मुझे बात अच्छी लगी थी, and we can talk about Sohaib next if you want. So my question to you Shazia is that कि is it really सुलेमान साहब्स ईगो जिसकी वजह से वो करें कि जो उनका और दाऊद का जो भी पास्ट में मसला था, इशू था, वो उसकी वजह से ही इज़ डूइंग इट एंड ही कांट टेक दिस एहसान फ्रॉम शामिर इवन फॉर सुकैना, ये रीज़न है? या फिर यू थिंक कि वो जो कुछ हुआ है वो दाऊद की असल शक्ल को जानते हैं, तो ही स्केयर्ड कि शिब्रा को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, शिब्रा को नुकसान पहुँच जाएगा, इसलिए वो इतनी रेजिस्टेंस कर रहे हैं। बिकॉज इनिशियली जब माँ बोलती है और सुकैना भी बोलती है, इवन शिब्रा कॉल्स हिम आउट फॉर ऑल दीज थिंग्स कि आप गलत कर रहे हैं, जो माँ ने बोला कि अपनी ईगो नहीं, बाप बन के सोचो, एक असूल परस्त इंसान बन के मत सोचो। तो मुझे भी ये लग रहा था कि ही इज़ बीइंग बायस्ड, बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट he's constantly talking about मतलब he's somebody who has not been shown that way। तो मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि क्या वाकई ये भी हो सकता है एक रीज़न कि ईगो नहीं है, वो शिब्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसलिए वो इतना रेजिस्ट कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ। एक तो जो हम समझ रहे थे कि शिब्रा को चोट लगेगी ना उसकी प्रिटेंस से शामिर की, वो एक्चुअली इनको ज़्यादा लगी है, तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी सुलेमान साहब को कि ये मेरे घर में रह रहा है, इसने सब कुछ किया और मुझे नहीं पता चला कि ये कौन है, विच आई थिंक इज़ एक्सेप्टेबल। बट द अदर थिंग दैट यू आर सेइंग कि क्या उनका ईगो है या उनके प्रेजुडिस हैं, इसमें आई थिंक कहीं एक मिसिंग लिंक मुझे लग रहा है या मैंने मिस कर दिया है, विच इज़ हिज रिलेशनशिप विद जुबैदा। उनकी अम्मी के साथ उनका ऐसा क्या कनेक्शन था? बिकॉज शिब्रा टोल्ड दाऊद अली खान कि मैं आपकी असलियत बता दूंगी आपके बेटे को। इज देयर समथिंग दैट ही इज कीपिंग अवे फ्रॉम शिब्रा, दैट ही डजंट वांट हर टू नो? वो तुम्हें लगता है ऐसा कुछ है? अच्छा, ये तुमने बिल्कुल सही बात कही। आई थिंक आगे जाके हमें बताएंगे, अभी तक क्यों नहीं बताया ये नहीं समझ आई। मे बी जस्ट बिफोर ही सेज येस टू हर, शिब्रा को शायद सुलेमान साहब बताएं कि हुआ क्या था, क्योंकि ये तो हमें पता है कि कुछ हुआ था, नॉट जस्ट कि एक ऑन प्रिंसिपल उनका क्लैश होता था, बट समथिंग मस्ट हैव हैपेंड।
बट जब शिब्रा ने वो बोला था कि मैं बता दूंगी, तो मैं समझी थी वो उस बात की बात कर रही है जब उसने दाऊद ने सुलेमान को बुला के बहुत फजूल किस्म की पिछली बार जो बातें की थी, और बिलो द बेल्ट भी वो हलाल वाली बात और सब बात बोली थी, कि तुम इतना हलाल हराम करते हो, तुम्हारे घर में जो हो रहा है वो हलाल हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझे लगा वो उसने उसकी बात की है, क्योंकि वो शामिर को नहीं पता कि उसने ये सब बातें बोली हैं, शामिर को तो डिफरेंट स्टोरी पता चली है। तो ये मेरे जहन में आ रहा था कि शायद वो ये बात कर रही हो। क्योंकि उसने जब, हाँ कुड बी, यू आर राइट, लेकिन जब उसने शिब्रा ने सुलेमान साहब से कहा ना कि वो सिर्फ दाऊद अली खान का बेटा थोड़ी है, वो जुबैदा बेगम का बेटा भी है, एंड उस पे भी ही सेड कि वो थोड़ी रिश्ता लेकर आएंगे, तो I thought that was a very good point she had made, लेकिन he dismissed it, he did not take it seriously, सुलेमान साहब। Yeah, so let's see, we'll find out, but ये अच्छा है कि as I said there are two kind of stories going on, एक शिब्रा और शामिर की, और then शिब्रा शामिर versus their fathers, तो वो भी इंटरेस्टिंग आ रहा है। और अब गोइंग बैक टू शिब्रा एंड शामिर मोहब्बत, दो चीज़ें मैं कहना चाहती थी। जब शुरू में सीन दिखाते हैं जहाँ पे शामिर बैठा हुआ है और एजुकेशन की बात करता है, एंड ही सेज कि एक बच्चे को भी हम सही पढ़ा लें तो हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे, तो वो जो कॉन्वर्सेशन अभी तक चल रही है ना कि शामिर रियली द पर्सन दैट शिब्रा हैज़ फॉलन इन लव विद, ही इज़ नॉट फजल बख्श। तो आप देखिए फजल बख्श ने उसको बड़ी इंटेलिजेंट बातें की नहीं है, वो शामिर ही था जो फजल बख्श के थ्रू आ रहा था। तो मुझे यहाँ पे भी कनेक्शन लगा कि येस दे आर मेंटली एट द सेम पॉइंट, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी शिब्रा और शामिर की है। सेकंड वही मुझे लगता है उनकी मोहब्बत जो है ना बड़ी इंटेंस किस्म की है, जिसको बड़े बड़े डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं होती, और आपको सो आई लाइक दिस मेच्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लव दैट वी आर सीइंग ऑन स्क्रीन। ऑल्दो बस मुझे ये था जो शामिर की मोहब्बत है ना, उसको मुझे ये नहीं लगा कि हमें, डू यू थिंक शामिर विल डाई, शामिर अपने आप को मार लेगा या शामिर की डेथ हो जाएगी अगर उसको शिब्रा नहीं मिली, तो डू यू थिंक दैट? ओह, इतना मुश्किल सवाल, आई रियली होप नॉट। सिर्फ वो शिब्रा ने जो डायलॉग है वो लिंगरिंग कि शी सेड कि वो नहीं सर्वाइव कर सकेगा, मैं तो कर लूँगी, उससे थोड़ा सा मुझे लगता है, आई होप नॉट, आई होप, आई डोंट, दैट्स नॉट द हीरो आई वांट टू सी, क्योंकि अभी तक ही इज़ बिन वेरी वेरी पॉजिटिव एंड very take control of everything. So वहाँ पे see I love the drama, I'm really liking it, but थोड़ा सा मुझे वहाँ पे इशू नहीं हो रहा था, but I couldn't relate to that sentence। वो सेंटेंस बहुत वायरल भी हो रहा है कि वो कहती है कि मैं तो नहीं जी पाऊंगी, मैं तो जी लूँ, मुझे अपना नहीं पता लेकिन शामिर नहीं जिंदा रह पाएगा। तो मैंने सोचा नहीं, शामिर तो इज़ द काइंड ऑफ गाय हु विल एक्चुअली डू समथिंग टू गेट यू, ही इज़ नॉट गोना गिव अप। वो इंसान नहीं है जो मौत पे चला जाए, जो गिव अप कर दे, मुझे ऐसा लगता है शामिर। तो ये एक मुझे चीज़ थी। दूसरी चीज़ मुझे ये थी कि वो पूरा हाफसी, सॉरी, मुझे ये लगता है कि जब वो उसने ये कहा, उसका ये मतलब था कि वो मुझसे जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि वो अपना घर छोड़ के यहाँ के रहने लगा, उसने अपना भेस बदल दिया, ये सब कुछ कर लिया, वो दीवाना है मेरे लिए, ही विल डू एनीथिंग। तो मुझे ये लगा यहाँ से दैट डायलॉग के। हाँ ऑफ कोर्स वो तो है। ऑल्सो ये तुमने पॉइंट बोला है तो मैं ये भी मेंशन करना चाहती थी कि शिब्रा और शिब्रा जो है शामिर को समझ रही है, एंड शी रियलाइजेस ऑल दैट शामिर हैज़ डन फॉर हर। शामिर ने उसके घर वालों के लिए बहुत कुछ किया है, सिर्फ ये नहीं कि उसके लिए भेस बदल के आया, अपनी पर्सनालिटी चेंज की, बट ही इज़ एक्चुअली डन थिंग्स फॉर हर फैमिली टू फैसिलिटेट देम, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड अगेन वो कि शामिर ने करके दिखाया है, सिर्फ अपनी मोहब्बत को बोला नहीं है, उसने अपनी मोहब्बत को प्रूव किया है। बट कमिंग टू द अदर पॉइंट, वाइल आई लव द सेकेंड हाफ ऑफ द ड्रामा, द फर्स्ट हाफ मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, एंड आई वॉज गेटिंग रियली मेरा पेशेंस था जवाब दे रहा था। आई डोंट नो अबाउट यू, बिकॉज अब मैं उस पॉइंट पे थी जहाँ मुझे शिब्रा और शामिर की स्टोरी देखती है कि क्या हुआ, उनके घर वाले क्या करें। अब पूरा अपने आधा ड्रामा जो है वो डाल दिया फजल बख्श पे, जो ओरिजिनल फजल बख्श, एंड आई एम थिंकिंग व्हाई इज दिस गाय कमिंग टू शामिर्स हाउस, वो ऑमलेट क्यों बनवा रहा है ब्लैक पेपर के साथ, इसका क्या मकसद है, वो इससे क्या काम करा रहे हैं, हम ये क्यों देख रहे हैं। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एडिट में छोटा कर दें यार ऐसी चीज़ों को, ऐसे सीन्स को। ऑडियंस इस वक्त हम रेडी हैं वो सीन देखने के लिए जो हमें देखने, तो पूरा ड्रामा जो होता है ना उस पर फिर शुक्र है कि शिब्रा और शामिर की स्टोरी स्टार्ट हुई तो मैंने ज़रा सुकून का सांस लिया। अदरवाइज लाइक कितनी बोरिंग एपिसोड है इस हफ्ते की, क्या कर रहे हैं यार ये लोग हमारे साथ। सो एक्चुअली दैट होल कॉन्वर्सेशन आई वाज गोइंग टू कम टू दैट, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं हुआ, उस कॉन्वर्सेशन का एंड नहीं था कुछ। I thought कि अभी there is going to be something, फजल बख्श will kick into action और कुछ होगा which will solve Shamir's problem, लेकिन उन्होंने तो वहीं छोड़ दिया, and it cut to the next scene. So I thought okay, maybe फजल बख्श will come back and there's going to be a conversation, but that didn't happen either. So totally I get what you're saying. Very quickly सोहेब एंड सुकैना का जब उसका grade 17 का उसको promotion मिला था और इनका सुलेमान साहब का reaction, अब यहाँ
अगेन वॉज इट ईगो और नॉट, बिकॉज देखो सुहेब ने भी बड़ी अच्छी बात करी अभी तक, तो ठीक है वी कैन से कि ही वॉज बीइंग डिफिकल्ट और वो क्यों इतना चाह रहा था अपने फादर इन लॉ का फ़ायदा उठाना। ही सेड कि मैं अप्लाई भी करता नौकरी के लिए तो और सबके जो है वहाँ वो लगे हुए होते हैं, पौवे लगे हुए होते हैं, मेरा तो नहीं लगा होता, तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलता, आपने तो वहाँ भी मुझे हेल्प नहीं करी। सो I'm not saying whether Suhaib was right or wrong, but I like the fact that they showed the real life story कि ऐसा भी होता है, and you can help out your दामाद a little bit to at least find out कि भाई कहाँ उसने अप्लाई किया है, क्या हुआ है। Do you think that's acceptable? You are asking is that acceptable? हाँ मतलब do you feel कि सुहेब की बात में थोड़ा दम था जो उसने कहा था? नहीं नहीं, बिल्कुल दम था, एंड आई एम ग्लैड सोहेब सेड इट, बिकॉज अभी तक सोहेब को बड़ा नेगेटिव लाइट में कर रहे थे कि इसको सिर्फ सिफारिश चाहिए, सिफारिश चाहिए। तो फाइनली वी सी दैट सोहेब आल्सो हैज़ अ स्टोरी एंड सोहेब इज़ आल्सो फाइटिंग फॉर हिज केस। तो आई लाइक दैट पॉइंट जो सोहेब ने किया था। बिल्कुल ठीक है, ओके। सो बेसिकली सुलेमान साहब बड़ी डिफिकल्ट एक्ट कर रहे हैं, ही नीड्स टू काम डाउन। ओके जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ अब्दुल्लापुर का देवदास। सो आप हैरान थी या नहीं थी कि जब उसने गुलबानो ने उसके अगेंस्ट गवाही दे दी? भाई एक तो मैंने 6 एपिसोड्स ना एक साथ देखे, मुझे बहुत मज़ा आया वीकेंड पे, और वो 30-30 मिनट्स के थे। मुझे गुलबानो पे थोड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि नहीं जब उसने कहा ना गुलबानो ने कि ही इज़ द कल्प्रिट, मैंने कहा व्हाई इज शी सेइंग दैट, लेकिन फिर गुलबानो ने बिल्कुल उसी तरह ज़बानी रिपीट किया जो उसने देखा था। शी डिडंट ऐड और डिलीट एनीथिंग, तो गुलबानो तो यही समझेगी कि हाँ इसी ने मारा है। तो आई वॉज सरप्राइज, आई लाइक द सरप्राइज एलिमेंट, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि वो गलत तो नहीं थी जो वो कह रही थी। अच्छा, मैं कंफ्यूज थी बिकॉज आई थॉट शी न्यू के देवदास कौन है, शी न्यू दैट ही इज़ द देवदास, ठीक है। और यही मुझे कंफ्यूजन थी कि अगर ये देवदास है तो फिर फाखिर देवदास है तो काशिफ कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये सब मेरे जहन में चल रहा था। एंड देन शी, फिर जब उसने गवाही देने के लिए बुलाया तो मैंने कहा ओ अब यहाँ पे कोई बड़ा ड्रामेटिक सीन होगा, वो कुछ कर देगी, बट उसने तो आई और उसने गवाही दे दी। एंड आई वाज स्टिल कंफ्यूज्ड, मुझे नहीं ये बात समझ आई थी टिल लेटर ऑन व्हेन शी सेज टू हर फ्रेंड कि वो तो एक गुंडा बदमाश था जिसने कर दिया, देवदास तो आया भी नहीं, मेरे बुलाने के बावजूद देवदास नहीं आया। तो तब मुझे ये मिस्ट्री हल हुई कि ओ शी डिडंट थिंक दैट ही इज़ देवदास, शी थिंक्स दैट ये वो तो कोई बंदा है जिसने मार दिया। क्योंकि जब वो होश में आती है तो उसकी खाला ने बोला होता है ना उसकी काम वाली को कि उसको जाके बोल दो कि देवदास ने उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि ये किसी और वजह से वो मरा है मेरा बेटा। तो मुझे तब भी नहीं समझ आई ये क्यों बोल रहा है, बट नाउ द थिंग्स फेल इन प्लेस एंड आई लाइक द वे द स्टोरी हैज़ बीन रिटन एंड ऑल दीज points have been connected with each other. At least me as a viewer had fun watching that and was curious, you know. The only reason I knew that was two things. Number one, उसने कहा था कि वो अंधेरे में जब छतरी भी मिली थी तो अंधेरे में लाके दिया था। She had said before कि मैंने इसकी शक्ल सही तरह नहीं देखी। And दूसरा because आपने जो इतने हज़ारों प्रोमोस हमें दे दिए थे जिसमें हमें पता चल गया था that she doesn't know who देवदास is. So that's the only reason I figured it out beforehand कि इसको नहीं पता चलेगा। And then of course उन्होंने जो confusion किया ना, उसने बेदार ने भी कहा उससे कि वो ख़त मैंने तुम्हें लिख के भेजा था, एंड उसको हेल्पर को दिखाया कि उसने जाके तो इवन देवदास थिंक्स कि इसको तो नहीं पता, इसने तो मुझे नहीं भेजा था। तो ये 2-3 चीज़ें जो हुई उससे थोड़ा सा मेरा शक वो हो गया, अदरवाइज या इट वाज अ नहीं, लेकिन देवदास को नहीं पता कि उसको नहीं पता। देवदास मतलब फाखिर थिंक्स दैट उसने वो आई है, फाखिर तो उसकी बेवफाई में इस वक्त गम में मुब्तला है ना, और वो इकरार भी इसीलिए कर लेता है कि अगर इसको मेरी मोहब्बत की परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं, तो नहीं तो मैं फिर कुर्बानी दे देता हूँ, यू नो। और वो अंदर अपने जेल में नुमान इजाज के कैरेक्टर को भी बोलता है कि मैंने तो उससे कुछ नहीं मांगा, अपनी खाला को नहीं मांगा, तो आपने क्यों मेरे लिए कुछ बोला। तो देवदास डजंट नो दैट शी डजंट नो दैट ही इज देवदास। दैट्स ट्रू, तो पूरा फ्रेंड्स वाला सीक्वेंस हो गया। दे डोंट नो दैट वी डोंट नो दैट यू नो और समथिंग। वो जब मोनिका एंड चैंडलर का पता चलता है पूरी वाली बट दैट्स ट्रू, दैट यू आर राइट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। वो अपनी उसमें मुब्तला है, उनको नहीं पता। अच्छा, फिर मुझे ये भी था कि अच्छा अब ये जेल से निकलेगा कैसे, अगर ये भी जेल में चला गया तो क्या होगा क्या होगा। एंड आई रियली लाइक द ट्विस्ट कि वो भी उन्होंने किस तरीके से उसको किया है, और वो कि उस अच्छा वो तो मुझे शक हो गया था कि इसने नहीं मारा होगा, वो उसके बंदे ने मारा होगा। इसका जो खाला का नौकर है, जो खाला के जो सेकंड हैंड है, उसी ने उसके साथ बेवफाई की होगी मामू के साथ, उसके चचा के साथ मिलके ना। तो वो तो मुझे समझ आ गई थी, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये ट्विस्ट ऐसे होगा कि जेल से उसको नुमान इजाज का कैरेक्टर बताएगा उसको कि
तुमने ऐसे किया था और अब तुम जाओ और तुम उसको माफ़ी दो. So I like the way the story has been written. खाला की बैक स्टोरी अच्छी थी ना, कनेक्शन अच्छा निकला खाला का. द ओनली वन पर्सन शी वुड डू इट फॉर. हाँ, और वो भी बड़ा अच्छा था जब उन्होंने बोला कि ये पता नहीं सफ़ेद हवेली की कोई हसीना क्यों नहीं अपने आप को कत्ल कर लेती, या उसका क्यों नहीं जनाजा निकलता या समथिंग. तो फिर आपने गन दिखाई, मैंने कहा शायद अपने आप को मार लेगी, लेकिन उसने तो गन से किसी और को मार दिया. मैंने कहा अच्छा, ये भी अच्छा ट्विस्ट था यार. खाला इज़ वेरी कोई देख रहा था मेरे साथ एंड दे सेड सवेरा नदीम जो है ये हमेशा ऐसे डार्क कैरेक्टर्स में क्यों आ रही होती है, बट समहाउ शी रियली एसेस दीज कैरेक्टर्स नाउ. मैंने नोटिस किया है कि वाकई यू आर एंजॉयिंग वाचिंग हर इन दीज एवटार्स. तो मज़ा भी आ रहा था. एंड देखो, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो उसको मार देगी. शी किल्ड हिम. एंड थोड़ा सा मुझे बस ये कि उसको अपने बेटे की डेथ का कोई सैडनेस नहीं दिखाई. शी इज़ ऑल अबाउट पावर एंड व्हाट शी हैज़ टू डू नेक्स्ट एंड एवरीथिंग. मतलब थोड़ा सा भी मुझे कहीं नज़र नहीं आया उसके कैरेक्टर में कि वो एज अ माँ फील करती कि ओ मेरा बेटा चला गया. शी इज़ गोइंग ऑन सो नॉर्मली अबाउट हर लाइफ. उसने वो डायलॉग कह दिया था ना, शी सेड कि औलाद की मोहब्बत में इश्क जो है वो जीत जाता है. बिफोर शी वाज गोइंग टू जेल उसने ये बोला डायलॉग. ट्रू. हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अब इश्क तो Although नहीं है. I don't agree अभी with तो the survival dialogue. है. हाँ, मैं भी एग्री नहीं करती कम्प्लीटली. आई थिंक इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, डिपेंड करता है औलाद कैसी है, माँ किस स्टेज पे. आई थिंक बहुत सी सिचुएशंस होती होंगी, बट यहाँ पे तो बट वो डायलॉग इंटरेस्टिंग था कमिंग फ्रॉम हर. बड़ा एक डीप एंगल उन्होंने पूरी चीज़ को दिया ना. अच्छा भाई, मैं काशिफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ. मतलब वो तो ले गए हैं सब कुछ, उन्होंने इम्पर्सनेट कर दिया है अब्दुल्लापुर की देवदास को, नंबर भी ले लिया, उनसे जाके मिलेंगे भी, और क्या निकाह भी हो जाएगा? नहीं, निकाह तो नहीं होगा. एंडिंग तो मेरे ख्याल में उसकी फाखिर के साथ ही होगी, या वो दोनों मर जाएंगे. सो आई डोंट नो, क्योंकि वो भागेगी ना. अब वो उससे कहती है ना निकाह कर लो, तो वो निकाह करने के लिए भागेगी, तो वो फाखिर ही उसको भगवाएगा. अब वो काशिफ से निकाह होता है या नहीं होता, लेट्स सी क्या होता है कहानी में आगे जाके. आई डोंट नो. I wanted to give a shout out to सारा खान, राबिया, because सारा खान के जितने भी मैंने कैरेक्टर्स देखे हैं, there's always an inner strength in her character. और यहाँ भी अगर तुम देखो उसका जो डिफाइंस है ना, वो एक और लेवल पर है. मतलब शी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन शी इज इन. पहले बेदार के साथ, फिर शहरोज के साथ. वो नहीं छोड़ेगी. उसने मतलब कोई बड़ी डेयरिंग लड़की है जो इस तरह कर सकती है, एंड शी विल डू इट. तो ये मुझे बात कैरेक्टर की बड़ी अच्छी लग रही है, एंड आई एम रियली लाइकिंग द वे शी ऑलवेज पिक्स रोल्स. अभी हम नमक हराम में भी देख लें, पीछे सबात में भी देख लें, दैट देयर इज समथिंग इन हर रोल्स. रक्से बिस्मिल में भी दैट स्पीक्स आउट to a woman. Yeah, true, you are right about that. And चचा को देखो उन्होंने कैसे प्लान किया कि बेदार को ही मरवा दिया है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. और भतीजी जो वो उनके पास आ गई, और उनकी पॉलिटिकली भी वो एम्पावर में आ गए, तो उनको हर जगह से फ़ायदा पहुंचा है. वो लड़ रही है ना इलेक्शन, लेकिन उनके अपोनेंट लड़ रही हैं. अब ये भी इनकी अम्मा भी लड़ेंगी इलेक्शन. उसके ओपोनेंट तो नहीं है, उसकी नहीं है ओपोनेंट, क्योंकि I think they're fighting in two different areas, but let's see, we'll find out आगे जाके. But I really like the twist that Fakhri was fighting the election. ये भी एक बड़ी अच्छी उन्होंने twist दिखाई थी. I don't know if he will continue fighting the case, the election now, because अब तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं. जमीला का कैरेक्टर मुझे नहीं पता आगे जाके कितना डेवलप होगा. अभी तक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन इस वाली एपिसोड में मैं क्वेश्चन करती थी इसका मकसद क्या है. अदर देन सम dialogues that she says, we are not seeing something very, practical or relevant coming from Jamila's character. And I think Anusha is doing a great job, but I wish कि उनके कैरेक्टर को ज़रा ज़्यादा बेहतर डिफाइन किया जाता, या ज़्यादा बेहतर उसकी रेलेवेंसी क्रिएट की जाती स्टोरी में. I think that I'm hoping that Jamila is the one who will help Devdas and Gulbano find each other, and I think that will be the tragic story that she will have, क्योंकि वो मोहब्बत. लेकिन मैं जमीला को ज़्यादा shaken देखना चाहती थी after Devdas went to jail and he had killed someone. तो मुझे वो impact ज़रा थोड़ा सा flat लगा. या बट ठीक है. देवदास अच्छा, अब्दुल्लापुर का देवदास अच्छा मज़े का होता है. बड़ी एक्सट्रीम किस्म की रोमांटिक लव स्टोरी है. बट इस बार की 2 एपिसोड मुझे अच्छी लगी थी, बिकॉज फॉर मी देवर क्वेश्चंस एंड क्यूरोसिटी कि अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये प्रोमो में तो ये देखा, ये पहुंचेगा कैसे इस रास्ते तक. तो वो काफ़ी चीज़ें कुछ क्लियर भी हुई, कुछ और ज़्यादा मज़ीद आपके अंदर क्यूरोसिटी हुई कि वो घर से भागेगी, क्या करेगी अभी. सो इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच अब्दुल्लापुर का देवदास. Yes, it is. And now we have नमक हराम and सुकून. आप कौन सा करना चाहेंगी पहले? We can do नमक हराम. ओके जी. तो अस्मा को मोहब्बत हो चुकी है वो, एंड ही हैज़. अब देखो यहाँ अभी हम बात कर रहे थे कि बेटे के कातिल को कैसे फॉरगिव कर सकती है, ये भी अपनी माँ के कातिल को कैसे फॉरगिव कर सकता है मुरीद. आई वाज एक्चुअली क्वेश्चनिंग जस्ट लाइक मुस्तफ़ा.
सो या दैट वाज द कंफ्यूजन एंड ऑल्सो शाजिया मुझे समझ नहीं आई कि वो जब बार बार अस्मा उससे कहती है कि तुम मेरे बाप को बचा लो, हर रिलेशनशिप में वफा होती है, जो भी है वो मेरे बाप हैं, और कुछ नहीं तो मेरी मोहब्बत के लिए कर लो, तुम्हें मेरे लिए कुछ फील होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है। एंड मुरीद उसके जवाब में बिल्कुल खामोश था। आई फेल्ट यहाँ पे मुरीद को बोलना चाहिए था कि भाई क्या किया है तुम्हारे बाप ने, साफ साफ बताता कि उसने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया, उसने मुस्तफ़ा के साथ क्या किया, मुस्तफ़ा उसको क्यों मारना चाहता है, पर मुरीद ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। तो एक ये बहुत बड़ा मुझे चीज़ मिसिंग नज़र आई और मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा था। लाइक मुरीद बताओ ना उसको, हाउ कैन यू लेट दैट गाय गो अवे, गेट अवे विद इट, कानून तो उसको कुछ नहीं कहेगा। सो मुझे नहीं पता कि उसका मर्डर करना सही है या नहीं सही है, लेकिन कानून उसको नहीं पकड़ेगा, या कानून से पकड़वाओ, बट you can't just let him get away with everything that he's done just because of Asma. हाँ, so I would think कि क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा डिटेक्टिव वर्क दिखाया है, then if he doesn't take law in his own hands and kill him, तो फिर उसको Asma should help him frame Amin Qureshi some way, and he has to be answerable to law. He has to be jailed. ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने छोड़ दिया कि इसको मत मारो, despite everything that's happened. I totally agree with you. Also, एंड ऑल्सो ही हैज़ टू टेल असमा ना कि उसके बाप ने सब क्या किया है, बट अब तो उसको गोली लगी है मुरीद को टुवर्ड्स दी एंड, तो वो मोहब्बत में कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए, ये भी दिखाया है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे जो अजीब सी लगी शाजिया, वो ये थी कि वो उसके माँ के कपड़े पहन के आ जाती है, ठीक है। राबिया, आई थिंक मुरीद के कैरेक्टर में ना ये एक कश्मकश सी डिलेमा सा है, जिसमें वन ऑफ हिम, a side of him is totally obedient to and loyal to Amin Qureshi, and that is the side that is taking over right now. जब इसीलिए नमक हराम और नमक हलाल का जो हमने फर्स्ट एपिसोड में सीन देखा था ना, जब वो समंदर पे खड़ा हुआ था, ऊपर से दिखाया था, he wants to cross over, तो वो चाहता भी है तो वो क्रॉस ओवर कर नहीं सक रहा है जो करना चाह रहा है, which is why you see him over there कि वो उनको उतना डिफेंड कर रहे थे, उस स्पीच पे आए हुए थे, एंड उसको मुस्तफ़ा के साथ भी वो उतना डिफेंड कर रहा था, उसको कह रहा था कि नहीं उसको नहीं मारो, एंड ऑफ कोर्स नाउ अस्मा इज देयर एंड द अदर साइड वांट्स रिवेंज, वांट्स टू बी द नमक हराम. सो आई थिंक दैट इज प्रोबेबली व्हाट दे आर शोइंग कि वो क्यों माफ कर रहा है अपनी अम्मा के कातिल को. अच्छा नहीं, आई डोंट, मैं इसको इस तरह नहीं देखती, मुझे ये मेरे ख्याल में ही इज़ वेरी वेरी क्लियर, तो शुरू से ही बहुत क्लियर है कि उसने अपने बाप के और अपनी माँ के बदले लेने, एंड अमीन कुरैशी हैज़ बीन सो बैड टू हिम, उसने बचपन में उसको फुटपाथ पे निकाल दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस डिलेमा, मेरे नज़र में वो उस डिलेमा को फेस नहीं कर रहा. तुम एज ए डिफरेंट ऑडियंस उसको देख रही हो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा व्यू नहीं है. मुझे ये लगता है कि वो क्योंकि उसने इससे पहले मुस्तफ़ा को बोल दिया था कि आप कर दें अटैक, आपने जो बदला लेना है वो ले ले अमीन कुरैशी से, डोंट लीव हिम. इट्स असमा's मोहब्बत, इट्स हिज फीलिंग्स फॉर असमा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई नरम इंसान नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत नहीं है. असमा इज़ द फर्स्ट पर्सन, एंड असमा उसको अमीन कुरैशी की बेटी होने के बावजूद उस पर बिलीव करी, उसका साथ दे रही है, तो वो असमा के लिए रुक गया है. और ऐसा ही दिखाते हैं टिपिकल स्टोरीज़ में, ऐसा ही होता है, और मोहब्बत शायद आपको ये माफ़ करने पे मजबूर कर देती है, बिकॉज इससे पहले उसके पास कोई रीज़न नहीं था जीने का, अब उसके पास एक रीज़न है, ही डजंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट रीज़न. सो मुझे ये लगता है कि असमा की मोहब्बत है या उसका रुझान है असमा की तरफ, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ he's willing to give up, and he's not really willing to give up. He tells him that abhi nahi karo, thoda time de do, and that's what he wanted, because he was going to convince Asma, and he will tell Asma abhi nahi bataya, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो मुस्तफ़ा को कह रहा था सिर्फ टाइम दे दो, आज नहीं करो, और मुस्तफ़ा पे जनून चढ़ा हुआ था कि अभी करना है अभी करना है. हाँ, लेकिन मोहब्बत इतनी स्ट्रांग थी कि वो और मुस्तफ़ा एक दूसरे के आमने सामने आ गए. ये चीज़ आप तो हमेशा कहती हैं कि मोहब्बत लोगों को बदल देती है, तो बस फिर ये कहानी यही है. हाँ, तो बिल्कुल बदल रही है ना उसको, विच आई एम नॉट 100% श्योर इफ आई वांट दैट चेंज so big, but it also makes me think कि ठीक है, maybe now Asma should make him realize कि go through the कानून, go through the law, don't take it in your hands. Maybe Asma would make him do that. लेकिन coming to Asma wearing his mother's clothes, I thought Asma knows कि उसकी माँ की क्या स्टोरी थी, कि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी या जो भी हुआ था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो उसके कपड़े पहन के आ गई माँ के, बिकॉज वो कितना ट्रोमेटिक होगा उस बंदे के लिए जिसकी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ हो. तो वो जिसको रोमांटिक बनाना चाह रही थी वो तो ट्रोमेटिक एक्चुअली हो गया, या फिर मेरे से कंफ्यूजन हुई और अस्मा डजंट नो द होल स्टोरी अदर देन दैट कि उसकी माँ मर चुकी है. अस्मा knows the story. In fact, that's what I wanted to say जब हम पहले कह रहे थे, क्योंकि वो बता चुका है अस्मा को कि मेरी अम्मा के साथ ये हुआ था फ्लैशबैक में. अस्मा को पता है, which is why अस्मा defending her father doesn't make sense to me. I think अस्मा को 100% नहीं पता कि क्या हुआ है. अस्मा को ये पता है कि कुछ हुआ है, क्योंकि वो उस औरत ने भी उसको सही नहीं बताया था, वो जो काम वाली पहले दिखाई थी, और फिर वो जिस बंदे से बात करना चाह रहे थे वो भी पता नहीं क्या हुआ, कुछ हो गया था. तो ये चीज़ है, बट मुझे वो अजीब सा लगा. एंड देन ही डज गो थ्रू अ ट्रॉमा, ही इज़ थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, एंड आई रियली लाइक इट कि वो जाता है, वो सीन दिखाया कि वो कब्र पे जाता है, वो अपनी माँ से बोलता है, और फिर उसकी माँ का उसको एक शबी आती है और वो कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुम इस औरत से भी, अपनी बीवी की भी रिस्पेक्ट करोगे और मोहब्बत करोगे. तो उसका वो डिलेमा उसकी माँ ने वहाँ पे
सही कर दिया। वो तो जब घर पहुंचा तो कॉल आ गई मुस्तफ़ा साहब की, वरना आज तो मतलब मोहब्बत कुछ कर ही जाती। अच्छा भाई, लेकिन वो जो पूरा सीन था गन का जो वो पास कर रहे थे और बुलेट नहीं लग रही थी, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट सीन? बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत इरिटेटिंग था, मेरा पेशेंट बिल्कुल जवाब दिए जा रहा था एंड आई डिडंट वांट टू सी ऑल ऑफ दैट, सॉरी। Because we knew what's going to happen. That's the thing. वो थोड़ा predictable था. And I don't want him to kill Mustafa na. I don't want him to kill Mustafa. I would have been very disappointed. मैं already disappointed थी from what was happening because तुम अस्मा की वजह से अपना गोल चेंज कर रहे हो, तो तुम मुस्तफ़ा से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपना बदला छोड़ दे, यू नो। सो और अब इससे पहले तुम लगे हुए थे मार दो, अब तुम कह रहे थे मलाइका को भी तुम गुस्सा नहीं उतार रहे हो मलाइका पे, मुस्तफ़ा को आप ये कह रहे थे। तो मुझे ना उस वक्त मुरीद के साथ मैं नहीं थी और मुझे मुरीद काफ़ी मेरा पेशेंस को टेस्ट कर रहा था। एंड वैसे भी आई फील द ड्रामा इज़ बीइंग ड्रैग टू मच, इट नीड्स टू कट डाउन, इट नीड्स टू नाउ फोकस ऑन व्हाट इट्स सपोज टू डू एंड डू थिंग्स। And I totally agree with you, Rabia. Okay. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू सकून देन। So unfortunately मैंने सेकंड एपिसोड देखी है सकून की, पहली नहीं देखी, बट आई थिंक आई गॉट इट। सब लोग जो हैं वो सीधे रास्ते पे निकल चुके हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों हो गए हैं, ऐना एंड हमदान? आप इस बात का जवाब देंगी राबिया? क्योंकि ऐना जो है वो पेडेस्टल से उतरने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सोचा है कि मैं कुर्बानी दूंगी और जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती वो किसी और लड़की के साथ हो। मेरा दिल टूटा था तो शानज़े का दिल ना टूटे, उसके लिए उन्होंने हमदान का दिल तोड़ दिया है। तो हमदान की मल्टीपल एफर्ट्स के बावजूद उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है और वो पता नहीं क्या चाह रही है। मतलब वो ये भी चाह रही है कि वो उसको तलाक ना दे, लेकिन वो उसके साथ भी नहीं रहना चाह रही, क्योंकि डेफिनेटली जब वो डाइवोर्स के पेपर्स आए हैं, अब आई डोंट नो डाइवोर्स हो गई या नहीं हो गई, पेपर्स तो आ गए, तो वो रोती है और उसको दुख होता है एंड शी डजंट वांट इट टू हैपन। बट हमदान से बस तुम कुछ बोलोगी नहीं। वो 1 महीने का मेन्यू भी सेट करके गई हैं, अब 1 महीने के बाद क्या होगा? वो फिर आएंगी आगे का मेन्यू देने के लिए। होगी तो हैप्पी एंडिंग ऑफ कोर्स, आई जस्ट हैव टू सी के कैसे होगा। आई थिंक वो लास्ट मिनट होगा, शानज़े खुद लेके जाएगी, दोनों को मिलवा देगी। अभी तो ऐना वापस चली गई है अपने घर और वो शानज़े के पास आ गए, बट आई डोंट थिंक शानज़े विल एक्सेप्ट हिम नाउ। सो शानज़े का कैरेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज वो इतना टॉक्सिक नहीं है एंड वी आर फीलिंग सॉरी फॉर हर। ऐसा भी नहीं है कि हमने डिसमिस कर दिया, ऑल्दो वी वांट ऐना एंड हमदान टू बी टुगेदर, वी आर स्टिल फीलिंग सॉरी फॉर शानज़े एंड वी आर होपिंग दैट शी इज़ गोइंग टू बी द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी द बिगर पर्सन एंड हु विल डू इट। I don't know, I just feel that हमदान should not marry her जब वो उससे मोहब्बत नहीं करता, and he should just wait it out, maybe Anna will come back. So let's see, शानज़े should have self respect जो अभी तक वो दिखाती आई है कि अब इससे ज़्यादा नहीं करे। अब तो उसका निकाह भी हो चुका है और आप जाने तो सही कि वजह क्या थी। जो रज़ा का चेंज ओवर था ना, वो were you happy with that? So okay, given the fact that he did go to jail और उसने काफ़ी धोखे खाए थे, I just felt that Raza's change over and रज़ा का भी एंड अब्बा का भी अगेन आपने वही कर दिया, ड्रामे के एंड में आप ले आई हैं सारे। उस्मान का तो मुझे हज़म ही नहीं हो रहा है एक्चुअली। सो ये बहुत ज़्यादा एक साथ आपने करे हैं। आप या तो हल्का हल्का दिखाते चेंज ओवर। रज़ा का चलो आपने एग्जांपल दे दिया कि भाई जेल गया था, ऑल्दो आई एम नॉट टोटली सोल्ड ऑन दैट। अब्बा का मुझे नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट आइदर एंड उस्मान ऑल्सो बिल्कुल। उस्मान शुड नॉट बी फॉरगिवन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। उस्मान के तो कुछ ऐसा नहीं दिखाया जिससे आप कन्विंस हो सकते हैं कि उस्मान का टर्नओवर हो गया। ठीक है, रज़ा को तो काफ़ी डंडे पड़े और वो जेल भी गया एंड एवरीथिंग, उसको धोखा भी हुआ मोहब्बत में, तो चले फिर भी ऑल्दो आई फील इससे भी ज़्यादा बुरी सज़ा मिलनी चाहिए थी उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। बाकी तो आपको उस्मान का तो, बट चले आई एम ग्लैड कि हो गया है, सब चेंज हो गया है। अब आयमा भी उसको माफ़ कर देगी। शुड आयमा फॉरगिव हिम, ये भी अनदर क्वेश्चन है। सो इट्स थोड़ा सा ये इस तरह के क्वेश्चन है विच द ड्रामा मेक्स यू आस्क के all that he did with Aima, now he's coming and saying sorry. Yes, he is sorry. So should she forgive him? He has been shown to be such a bitter, toxic character from day one. Aima should have left him and started her studies. And ये भी आप एक मैसेज दे, जिस तरह आपने ऐना के कैरेक्टर के थ्रू मैसेज दिया था कि उसने अपनी पढ़ाई बरकरार रखी, शी जॉइंड, एंड आप आयमा का भी ये एक दे सकते थे, क्योंकि यहाँ तो आप हैप्पी एंडिंग कर रहे हैं ना इन दोनों की, प्रॉबेबली आई एम अज्यूमिंग, तो यहाँ आप आयमा को भी एक मैसेज दे सकते थे आयमा जैसी लड़कियों के साथ जो इस तरह फेस करती हैं कि यू कैन गो अहेड एंड हैव यू। एंड ये एक लेसन उनके अब्बा के लिए भी होता ना कि शादी इज़ नॉट द एंड, ये भी कर सकती हैं लड़कियाँ। ठीक है जी, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड ऑन सकून एंड ड्रामास। शाज़िया, अनलेस यू हैव समथिंग एल्स टू टॉक अबाउट। यस, आई थिंक दैट्स ऑल राबिया फ्रॉम माय साइड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ड्रामा कप। आप कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।